आज हम लोग सर्कल के क्वेश्चन करेंगे। सर्कल के वही क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट 20 ईयर में आपके आ रखे हैं, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस किया है, पूरा क्वेश्चन पेपर को चेक किया है लास्ट 20 ईयर के, जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये समझो आज की क्लास में सर्कल के क्वेश्चन लीक हो गए हैं, बस यही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है समझाने की, बस आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में हमको ए ओ बी की वैल्यू गिवन करी है 100 डिग्री, क्लियर। हमको फाइंड आउट करना है ए बी क्यू, मीन्स ए बी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, पहले सॉल्यूशन नोट करेंगे। सॉल्यूशन हम गिवन है ए ओ बी इक्वल 100 डिग्री, क्लियर। जब एंगल ए ओ बी 100 डिग्री गिवन है, फिगर में आप चेक करेंगे ए ओ और बी ओ रेडियस है, तो सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है ना। आपको ये चीज तो पता होना चाहिए, सर्कल है तो रेडियस सेंटर से रेडियस इक्वल होगी। यहाँ पे ए ओ इक्वल होगा बी ओ के, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं रीजन इस रेडियस, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस है। जब रेडियस है इक्वल है, तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है ना। आप देखो ओ ए बी ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इनके अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लो इसको, क्वेश्चन 1 इस चीज का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। ट्रायंगल, अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्या? ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी हो गया, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल नोट करो। तो एंगल क्या हो जाएगा? ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। यहां पे नोट करना होगा आपको एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां तक आपको क्लियर? अब बाई क्वेश्चन 1 से एंगल ओ ए बी और ओ बी ए इक्वल है, तो हम ओ बी ए लिखा है यहाँ पे, आप देखो। अब क्या करेंगे? ओ ए बी के प्लेस पे ये चीज नोट करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए प्लस, इसकी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 100 डिग्री। 100 डिग्री यहाँ पे नोट कर दिया। अब आप देखोगे ये एंगल बिल्कुल सेम हो गए, सेम हो गए, तो ऐड का साइन, तो लिख देंगे एंगल 2 ओ बी ए। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 180 तो अपने प्लेस रहेगा। जब ये ट्रांसफर हुआ, प्लस का साइन है तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 एंगल ओ बी ए इक्वल 80 डिग्री। अब देखो 2 इस एंगल से प्रोडक्ट में है, जब ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, तो यहाँ पे एंगल ओ बी ए इक्वल 80 डिग्री अपॉन 2। देन क्या होगा? इससे ये डिवीजन हो जाएगा, ओ बी ए इक्वल 40 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल ओ बी ए 40 डिग्री आ गया। इतना आपको समझ में आया पूरा कंप्लीट। अब यहाँ आप एक चीज ध्यान दो, पी क्यू क्या है? टेंजेंट है,
OB क्या है, रेडियस। तो आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन में 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर, आपने पढ़ रखा लास्ट टाइम एग्जाम का। तो टेंजेंट PQ और रेडियस OB, इनके बिटवीन क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। जो आपको ब्लैक लाइन शो हो रही है मींस यही तो एंगल होगा, ये रेडियस होगी, टेंजेंट हो गई, तो यही तो टोटल क्या होगा आपका 90 डिग्री एंगल होगा। तो आप देखोगे OBQ इसकी हेल्प से यहाँ पे कंप्लीट हो पा रहा है। तो आपका यहाँ पे नोट करते हैं क्योंकि वहां पे आपका आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपका एंगल OBQ इक्वल 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। क्लियर, ये आपका हो गया। अब यहां से आप बहुत ध्यान से देखो कि ये जो OBQ है ये दो एंगल में डिवाइड हो रखा है, एक आपका OBA और एक एंगल आपका ABQ। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो ये पार्ट है आपका टू पार्ट में डिवाइड हो रखा, OBA प्लस एंगल ABQ इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे हमको अब क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया है, OBA की वैल्यू फाइंड आउट करी 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 40 डिग्री नोट कर देंगे प्लस एंगल ABQ इक्वल 90। 40 प्लस में ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ABQ इक्वल 90 माइनस 40, सब्ट्रैक्ट कराइए कितना आएगा 50। तो ABQ इक्वल 50 डिग्री। तो यहां से हमने क्या किया, ABQ की वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी, ये आपका 50 डिग्री आ गया। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलो ये बिल्कुल लीक हो गया क्वेश्चन, बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी, इसको आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार देख लो कंप्लीट, आपको समझ आएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन में हमको गिवन है एंगल TPO इक्वल 25 डिग्री। TPO की वैल्यू 25 गिवन है, ये आपका 25 गिवन है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं बार बार उसी चीज को मेंशन कर रहा हूँ कि OT क्या है, रेडियस है, PT क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आप देखोगे कि PTQ ये क्या है, PTQ क्या है, ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो रहा है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ही आपका यहाँ पे ये S मान लो। ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं किया है, ये आपका S हो गया। तो आपका ये X क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। यहां पे नोट करेंगे एंगल PTO इक्वल 90 डिग्री। जब PTO 90 डिग्री हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो आपका ये टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन में एंगल होगा। अब आपको पता है क्या, आपका जो एंगल TPO प्लस एंगल PTO इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल
POS है। अब यहां पे आप देखोगे गिवन है इसकी वैल्यू कितनी 25 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा यहां पे, प्लस 90 डिग्री, और हमको इससे एंगल POS फाइंड आउट करना है। ये क्या है आपका x है। आप ऐड कर लो 0 और 5 5 9 to 11, तो आपका क्या हो जाएगा 11। तो ये आपका एक x की वैल्यू आ गई। देखो x की वैल्यू आ गई। इन केस यहाँ पे ये भी, यहाँ पे x प्लेस पे ये भी दे सकते हैं कि आप एंगल POS फाइंड आउट करो, तो भाई यही क्या होगा POS होगा, क्योंकि यही तो आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये तो एक मतलब मेथड आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका मेथड फर्स्ट है। अब मेथड सेकेंड की ओर चलेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग करेंगे मेथड सेकेंड। आपको हम बोथ मेथड बता देते हैं। ये आपका मेथड सेकेंड है। यहां पे क्या होगा मेथड सेकेंड में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इन ट्रायंगल PTO, अब इन ट्रायंगल PTO में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो TPO प्लस PTO प्लस एंगल POT इक्वल 180 डिग्री। यहां पे आपका क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों वैल्यू आपको गिवन है 25 प्लस 90 डिग्री प्लस POT इक्वल 180 डिग्री। आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये भी नंबर तो ऐड हो जाएंगे। 0 से 5 ऐड होगा तो 5, 9 से 2 ऐड होगा तो 11 प्लस एंगल POT इक्वल 180 डिग्री। आप इसको ट्रांसफर करो, एंगल POT इक्वल 180 माइनस 50। अब 0 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इससे 1 कैरी करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना बचा था 7, तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 65 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया POT 65 डिग्री। यहाँ तक आपको मे भी समझ में आया होगा। जब ये 65 हो गया तो आगे हमको पता है कि यहाँ पे लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। किसकी? लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो एंगल POT प्लस एंगल POS इक्वल 180 डिग्री। यहां पे आप नोट कर लो क्वेश्चन में लीनियर पेयर एंगल, आपका लीनियर पेयर एंगल हो गया। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? अब आप यहां पे देखोगे कि POT की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 65 डिग्री, तो यहां पे हम लोग 65 डिग्री नोट करेंगे। POS की वैल्यू कितनी है x, एंगल 180 डिग्री। अब आप इसको इधर ट्रांसफर करा दीजिए। जब ट्रांसफर कराओगे तो x इक्वल 180 माइनस 65 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करा लो, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट 1 कैरी करेगा तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना होगा 7, तो इससे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे बोथ आंसर क्या है सेम, तो बस मेथड डिफरेंट अप्लाई हुए हैं, आंसर आपके सेम आ रहे हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर भी, और ये आपका सेकेंड मेथड। बस क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल में आपको, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्कल में आपको केवल 2-3 चीजें याद रखनी है। जैसे ये वाला एंगल आपको याद रखना है कि रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन में कितना होगा 90 डिग्री। और आपका क्या होगा, यहाँ पे रेडियस का चेक करना होगा कि जैसे रेडियस है तो इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये
1-2 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप उसको देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो आपका है प्रूफ का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मतलब मैंने ये नहीं हम कह पा रहे कि ये मतलब हर साल आया क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तो आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे कहने पे। ये क्वेश्चन बहुत आया, मैंने एनालिसिस किया, ये क्वेश्चन तो आया ही आया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन हमको ये प्रूव करना है कि जो आपका PTQ है, PTQ है, ठीक है, ये जो एंगल है OPQ का डबल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले गिवन में नोट करना पड़ेगा, गिवन में क्या गिवन है। आप देखोगे इसमें गिवन है कि जो आपकी टेंजेंट है, ठीक है, जो टेंजेंट्स है TP एंड TQ क्या है, इक्वल है, इक्वल होंगी ना, क्योंकि देखो ये सर्कल का एक्सट्रीम पॉइंट है, जब एक्सट्रीम पॉइंट से सर्कल को टच करती हुई लाइन पास होती है तो इक्वल होंगी, मींस TP और TQ क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि जो TP है वो TQ के इक्वल है। जब भाई इक्वल हो गया, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, जब टू साइडें इक्वल हो जाती हैं तो मींस उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब TP है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा ना, तो कौन सा होगा, एंगल TQP, इसका ये अपोजिट एंगल हो गया। और TQ ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा आपका। तो आप हम यहां नोट कर सकते हैं एंगल TPQ, ये अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, यहां पे आप 1 मेंशन कर दो। यहां तक क्लियर, बोलो। आपको ये बस ये याद रखना है, टू साइडें इक्वल हो रही हैं, सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू साइडें इक्वल हो रही हैं तो उनके अपोजिट एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल अपोजिट इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे जो प्रूव करना है, ठीक है, एंगल PTQ इक्वल टू OPQ, ये हमको प्रूव करना है। चलिए डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। जब प्रूफ पे आओगे तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल कौन सा होगा आपका, TPQ, ट्रायंगल TPQ। आपको क्या करना है, पहले ट्रायंगल को नोट करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और 100% आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ट्रायंगल लेना है TPQ, आपने ट्रायंगल ले लिया TPQ। अब यहाँ पे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे एंगल TQP, TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया? यहां पे नोट कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो अभी हम लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब इसके इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ प्लस, अब ये तो आपका, आप क्या करो, इसको ट्रांसफर कर दो। जब आप ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल PTQ। इसके पीछे रीजन देखो, यहाँ पर ये एंगल कैसा था, पॉजिटिव साइड। जब इक्वल से जंप कर रहा है, जब इक्वल जंप होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस PTQ हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके, सेम हो गए। जब सेम हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 एंगल TPQ, 2 एंगल TPQ इक्वल 180 डिग्री माइनस PTQ। 2 क्या है, प्रोडक्ट में,
ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में आएगा। अब देखो यहां से बहुत ध्यान से देखना है। पहले हम लोग लिखेंगे एंगल टी पी क्यू। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में। जब भाई मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो होल ट्रांसफर हो जाएगा, मींस 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, और यहाँ होल डिवाइड में आपको लिखना है 2 ऐसे करके। ऐसा नहीं तुम यहाँ 180 इसके नीचे लिख दो, नहीं, आपको होल डिवाइड में 2 लिखना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था वो होल डिवाइड में आएगा आपका डिवीजन में। अब इनको क्या करो, इंडिविजुअल कर लो, अलग अलग कर लीजिए। जब अलग अलग करोगे तो पी टी क्यू इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। क्लियर? देन जब 2 से डिवीजन होगा तो एंगल पी टी क्यू, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री, माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई? ये 2 180 से डिवीजन हो गया। आप क्या करो, इस पार्ट को ब्रैकेट में नोट कर लो। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आना चाहिए ये चीजें। बस मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, आपको ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है, टी पी क्यू वाला, और यहाँ ये ट्रायंगल लेके यहाँ पे मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय इक्वेशन, यहाँ पे आप नोट कर लो बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया आपका। अब यहाँ पे बस यहाँ पे आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप क्या रखना है, ये 2 आएगा तो होल डिवीजन में आएगा, और इसको ऐसे इंडिविजुअल लिख देंगे। क्लियर? फिर से वही हम लोग एक प्रॉपर्टी सिंपल अप्लाई करेंगे। क्या? अब अभी हमने फिर से समझाया था आपको, एक चीज मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, ओपी क्या है, रेडियस है, और पीटी क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन कितना होगा 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एंगल ओ पी टी इक्वल 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन करना कंपलसरी। यहां तक समझ आया? अब फिर से मैं ये ओ पी टी है। अब देखो ये 2 पार्ट में है, एक देखो ये ब्लैक से, ये रेड से एंगल है। अब इन्हीं 2 एंगल को आप लिख लो। क्या लिखना है, एंगल ओ पी क्यू प्लस, अब क्या करना है, एंगल ये लिखना है टी पी क्यू, एंगल टी टी पी क्यू इक्वल 90 डिग्री। अब यहां पे आप इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, टी पी क्यू की वैल्यू आपकी है, यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे पुट करोगे तो एंगल ओ पी क्यू अपने प्लेस पे रहेगा, टी पी क्यू की प्लेस पे, टी पी क्यू प्लेस पे क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। क्लियर? इक्वल 90 डिग्री। यहां पे नोट करेंगे बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 की हेल्प से, अब यहां से देखो ये आपका क्या है 90 है, ये भी 90 है। तो अब इस 90 को हम लोग जंप कराएंगे, ये 90 आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा ओ पी क्यू माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये तो आपका 0 हो गया।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इक्वल 0, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट, चलो ये भी नोट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, उसमें आ जाऊंगा। तो ये जब उधर ट्रांसफर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल, अब ये माइनस के अंदर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो उसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल एंगल पी टी क्यू। तो यही हमको प्रूव करना। देखो आप इसमें देख सकते हो, तो बस इसको ऐसे लिख दो जैसे इन्होंने लिखा है, एंगल पी टी क्यू इक्वल 2 एंगल ओ पी क्यू। बात बराबर है, ऐसे करते हैं, कितना सिंपल हो गया। और ये भाई समझो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको आने चाहिए। आप लास्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो और जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, टीपी मींस आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करना है, टेंजेंट टीपी। आपको चीज पता होनी चाहिए, टीपी और टी2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल है, एक्सट्रीम पॉइंट आपका टी है, इस एक्सट्रीम पॉइंट से सर्कल से टच करती है, बोथ लाइन इक्वल है, तो आपकी टीपी टी2 के इक्वल होगी। अब देखो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन है रेडियस 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमको गिवन है कॉर्ड 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन में हमको पी क्यू की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमको पता है कि जो पी आर इक्वल आर क्यू होगा वो 8/2 सेंटीमीटर है, मीन्स पी आर इक्वल आर क्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहां तक आपको क्लियर। जब आपको पता है कि पी आर और आर क्यू 4 सेंटीमीटर है, ये कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। अब ये आपका क्या, सेंटर पॉइंट, जब सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो सेंटर पॉइंट कॉर्ड को बाई साइड कर देती है, मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये कॉर्ड है आपकी, तो इक्वल पार्ट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल पी आर क्यू में। किसमें बात करेंगे, ट्रायंगल पी आर क्यू। ट्रायंगल पी आर क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में बस आपको एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन में आपको बस एक सिंगल चीज आपको बस पता होना चाहिए, क्या, जहां 90 होगा 90 के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। बात समझ आई, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे हम आप नोट कर सकते हैं पी ओ होल स्क्वायर इक्वल पी आर होल स्क्वायर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर। पी ओ की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर और इक्वल पी आर, आपको देखो पी आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ओपन करो, 5 का 25, यहाँ पे सेंटीमीटर बाद में, ठीक है, इक्वल 16 प्लस आर ओ का होल स्क्वायर। अब 16 इधर प्लस में है, मतलब इसके पहले क्या साइन है, प्लस का है, जब ट्रांसफर होगा तो
सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट में 25 माइनस 16 इक्वल आर ओ होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपका 9 होगा। अब यहाँ पे आप लिख लो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर ओ का होल स्क्वायर। अब आर ओ पे होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो किसमें हो जाता है, स्क्वायर रूट में। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आर ओ। यहाँ तक क्लियर? तो आर ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 का। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, आप ऐसे देख लो ना, 9 लिखा है, 9 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका आर हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो आर ओ की हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, कितना, 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज हमको और पता है, क्या, कि जो टी ओ है, क्या, टी ओ, फिगर में देखो, टी ओ ये है आपका टी और ओ। टी ओ किसके इक्वल होगा, टी आर प्लस आर ओ के। टी ओ इक्वल होगा टी आर प्लस आर ओ के। यहाँ पे हमको पता है कि आर ओ की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और टी आर हमने लेट किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ लेट कर देता हूँ, लेट टी आर इक्वल x सेंटीमीटर। तो टी आर की वैल्यू कितनी होगी, x सेंटीमीटर, तो टी ओ इक्वल हो जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली टी ओ की वैल्यू। इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे 2 और पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ती है। एक पाइथागोरस अप्लाई करेंगे हम लोग ट्रायंगल टी पी आर में। देखो कहां पे है, टी पी आर आपका है, टी पी आर। अब 90 डिग्री तो आपका यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके आपके जस्ट सामने क्या होगी, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो टी पी आर क्या हो जाएगा, टी पी का होल स्क्वायर इक्वल टी आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर होगा। यहां पे आप वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करोगे टीपी को आप लोग टीपी होल स्क्वायर लगेगी, टी आर की वैल्यू x सेंटीमीटर, तो आपका x स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस पी आर कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो टी पी का होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 16। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। देन अब आपको क्या करना है, एक और पाइथागोरस अप्लाई करनी है। वो पाइथागोरस अप्लाई करनी है ट्रायंगल टी पी ओ में। किस पे करनी है, टी पी ओ, ये आपका ट्रायंगल बनना। अब 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ होगा, ये 90 डिग्री शो हो रहा है, और इसकी हाइपोटेनस का वर्क कौन करेगा, टी ओ वर्क करेगा हाइपोटेनस का। तो टी ओ का होल स्क्वायर इक्वल टी पी का होल स्क्वायर प्लस पी ओ का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक टी ओ की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट करी, कितना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टीपी को हम लोग टीपी ही अभी फिलहाल रहने देंगे, और पी ओ कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे। जब स्क्वायर ओपन करोगे तो इसको पहले हम ब्रैकेट में, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस 2
ए पी मतलब x इंटू 3 इक्वल टीपी आपका टीपी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा 25 x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे 3 और 2 6x हो जाएगा और 25 आपका यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टीपी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 6x, अब यहाँ पे क्या है 9x और यहाँ पे 25, तो 9 से जब 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा देखो समझो, यहाँ पे माइनस क्यों होगा क्योंकि 25 ग्रेटर देन नंबर है और ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस का 9 है और माइनस 25 है, साइन तो ग्रेटर देन नंबर का आएगा, तो इससे आपका यहाँ पे माइनस का 16 हो गया इक्वल टीपी का होल स्क्वायर। आप क्या करो इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब आप देखोगे टीपी और यहाँ पे टीपी का होल स्क्वायर है तो ये इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जब वैल्यू पुट करोगे, अच्छा सीधे हम लोग यहाँ से बाई क्वेश्चन से कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, यहाँ पे क्या लिख दोगे टीपी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस का 16, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है बाई इक्वेशन 1, ठीक है। हमने वहां से कहानी खत्म कर दी, हमें यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। ये दोनों नंबर आपके जब ट्रांसफर होंगे तो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपसे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 16, और जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैसा है प्लस का है, आप देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है तो 0 हो जाएगा। आपका यहाँ पे 6x हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा माइनस का 32 इक्वल 0, आप उसको उधर ट्रांसफर कर लो x इक्वल 32 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 6 इसके साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन होगा 62/6 से, तो x इक्वल सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करोगे तो आप देखोगे इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 होगा, यहाँ से 2 डिवाइड करोगे तो 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/3, क्लियर। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई सिंपलीफाई करने पे। जब ये वैल्यू आ गई तो आपको पता है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है टीपी, ठीक है, टीपी फाइंड आउट करना है और ये x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। टीपी का होल स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन अब आपको पता है कि टीपी का होल स्क्वायर इक्वल 16 का होल स्क्वायर 16/3 इंटू 16/3 होगा प्लस 16 होगा। अब वो दोनों में क्या आ रहा है 16 कॉमन कर सकते हैं, 16 कॉमन कर सकते हैं, टीपी का होल स्क्वायर इक्वल 16 कॉमन कर लो। जब 16 कॉमन किया एक तो 16 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे आपका 9 बचा, प्लस 1 प्लस 1, यहां तक समझ आया। अब क्या करो यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, जब फ्रैक्शन हो गया तो टीपी का होल स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9/9। आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दो। जब नंबर को ऐड करोगे तो टीपी का होल स्क्वायर इक्वल 16 इंटू 25। अब इन दोनों नंबर को ऐड करो 25/9 हो गया। जब ये 9 हो गया, अब यहाँ पे स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो टीपी इक्वल स्क्वायर रूट 16 इंटू 25/9। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करना है,
16 का मतलब क्या हो गया, TP लिखा है, 16 का मतलब क्या हो गया 4 into 4 और 25 का मतलब 5 into 5, 9 का मीनिंग क्या हो गया 3 into 3। अब जब स्क्वायर रूट से आपके नंबर आउटसाइड आएंगे तो पेयर में आएंगे, तो यहाँ पे एक 4 का पेयर होगा, यहाँ पे एक 5 का पेयर हो जाएगा और यहाँ पे एक 3 का। आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया TP, तो TP इक्वल 20/3। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, बाद में बस आप सेंटीमीटर और लिख लीजिए यहाँ पे, इस टाइप से करते हैं, आपको कंप्लीट हुआ होगा, एक बार चेक कर लो इसको।